तो हर्ष भाई अपने साथ हैं। तो हर्ष गाइस भाई आ चुका है इंडिया से यूके में। यूके की पॉलिसी डेली चेंज होती रहती हैं, सो स्टूडेंट्स को काफ़ी इम्पैक्ट कर रही हैं। इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हमारे लगने हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। मैं सारी एप्लीकेशन, आपको वो सारा एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक सक्सेस मिली है। कितने फ़ीस लगी है, इमिग्रेशन पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितनी स्मूथ इमिग्रेशन रही है। मेरे को जस्ट 3 दिन बाद आया एम्बेसी का इंटरव्यू मेल। और कितना टाइम लगा वीज़ा आने में, और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो इसके बाद में हम ये भी कवर करेंगे यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से कि भाई की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, रिसर्च कैसे की और कितना टाइम लगा उस रिसर्च में। सो बी केयरफुल अबाउट योर डॉक्यूमेंट। अपनी एसओपी को सबसे पहले मेंटेन करना है कि और मेरे को रिसर्च करने में अप्रोक्स 5 to 6 मंथ्स लगा। देन मैंने मेन टेक के लिए ट्राई किया, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल इशू मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। देन सितंबर में मैंने किया। मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में हुआ है, जिसकी मेरे को फ़ीस मिली है 12,750 आफ्टर स्कॉलरशिप। वैसे फ़ीस उसकी 15,000 है। तो एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि फ़ाइल वगैरह में आपके जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर आप डबल मास्टर्स पे आ रहे हो तो आप थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि डबल मास्टर्स यूके कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। कि एसओपी इज़ एवरीथिंग, लाइक इट्स लाइक अ स्क्रीनिंग ऑफ योर, लाइक यू आर स्टोरी टेलिंग थिंग्स। स्क्रीनिंग होती है आपकी पूरी उसकी कि आपने क्यों, क्या और कैसे चूज़ किया, आपका जो बैकग्राउंड है स्टडीज़ का केस कोर्स से मैच करता है नहीं करता। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका जो स्टडी का बैकग्राउंड है उनका नॉन टेक्निकल होता है और वो टेक्निकल कोर्स में इनरोल करने की सोचते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड, बट वो चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती यूके यूनिवर्सिटी। मेरा वीज़ा के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। तो Honestly, अभी वीज़ा, तो अगर आप ग्रेजुएट वीज़ा पे आ रहे हैं तो इस ऑल्सो रिस्की रहेगी, इतनी फ़ीस भरना इज़ नॉट वर्थ इट। सो जो भाई आए हैं वो मास्टर डिग्री पे आए हैं, तो भाई का कोर्स है MSc फिनटेक एंड बिजनेस एनालिटिक्स। सो कोर्स काफ़ी फैंसी है और लाइक आईटी की काफ़ी डिमांड है। अगर आप आईटी कोर्स पे लाइक गुड, मैनेजमेंट कोर्स पे इज़ ऑल्सो गुड। और बिजनेस कोर्स भी यूके में काफ़ी डिमांड है, मार्केट काफ़ी अच्छी है और बूम पे है मार्केट। लाइक इफ़ यू हैव गुड स्किल्स यू कैन अचीव द बेटर स्पॉन्सरशिप कंपनीज एज वेल। और यूके में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए खुल रही हैं, और जो इमिग्रेशन के रूल है थोड़े टाइट होते जा रहे हैं, और स्पॉन्सर के लिए भी काफ़ी चीज़ें अभी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में भी कवर करता रहूँगा। और यूनिवर्सिटी और उसके बारे में भाई अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको कौन सी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन की थी, उसमें उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे और क्या क्या प्रोसीजर रहा, कितना टाइम लगा, क्या रिस्पॉन्स आया। तो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन के लिए मैंने सबसे पहले बेसिकली एकेडमिक्स ही मेन थे, और उसके बाद जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी दिए, तो मेरे को ऑफर लेटर आ गया था जल्दी ही। तो पहला ऑफर तो अपना कंडीशनल ऑफर लेटर यस, पहला कंडीशनल ऑफर था। तो उसके बाद उसकी कंडीशनल के बाद अगर आपकी डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या आती है। कुछ टाइम पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिखानी होती है, कुछ पे आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी होती है। तो बेसिकली अगर आप फाइनेंस शो कर रहे हो तो आपको फाइनेंस एटलीस्ट आपका 28 डेज ओल्ड होना चाहिए। और इट मे बी योर एफडी, इट मे बी योर सम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, बट बी केयरफुल अबाउट योर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए आपको, अगर आपका 30 के आसपास की आपको अकाउंट दिखाना है तो आपको एटलीस्ट आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख के आसपास होनी चाहिए विदाउट एनी लोन। सो इट्स बेटर कि आप अपने खुद के फाइनेंशियल फंड दिखाएं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है वो चीज़ें। तो अब आपकी क्या कंडीशन आई थी ऑफर लेटर में? मेरी कंडीशन थी, मेरे को 5,000 GBP का डिपॉजिट था, प्लस जो फंड्स थे वो 28 डेज ओल्ड, वो तो दिखाने ही थे, तो मैंने FD दिखाई थी। सो FD भी आप दिखा सकते हैं, और FD का बेटर रहता है क्योंकि इट्स लाइक अ सिक्योर डिपॉजिट फॉर द स्टूडेंट, कि जब हमारी एमरजेंसी हो तो हम उसमें निकाल सकें। जो फंड दिखाना होता है बेसिकली लिविंग एक्सपेंसेस प्लस आपकी फ़ीस दिखानी होती है। और लिविंग एक्सपेंसेस यूके के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो लंदन में 12,000 समथिंग का आपको दिखाना होता है। बेसिकली आपको 9 मंथ का दिखाना होता है, जो कि आपका 1,200 के आसपास आपका लंदन में होता है, और बाकी एरिया में 1,000 के आसपास रहता है। तो अराउंड आपको 9,000 आपका फ़ंड होना चाहिए, और आपके पास जो बाकी फ़ीस वगैरह पेंडिंग है तो आपके पास उसके लिए एडिशनल अमाउंट होना चाहिए, ताकि आपको यूके में कोई स्ट्रगल ना करना पड़े किसी टाइप का। क्योंकि यूनिवर्सिटी वांट्स कि उनके जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं दे आर फाइनेंशियली स्टेबल। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा, कितने दिनों में आ चुका था आपका? यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मेरे को जल्दी ही आ गया था, अप्रोक्स 7 से 8 दिन के अंदर तक मेरे को यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आफ्टर लाइक आपने कंडीशन फुलफिल की उसके बाद? यस, कंडीशन। तो कंडीशन फुलफिल करने के बाद विद इन 2-3 वीक्स के अंदर रिस्पांस प्रॉपर आ चुका था। अब उसके बाद रहता है कि हमें आगे क्या करना है।
जब हमारी यूनिवर्सिटी की जो कंडीशन आ जाती है, हमारे पास प्रॉपर ऑफ़र लेटर इशू हो जाता है, तो यूनिवर्सिटी कैश इशू करती है और उस कैश को हमने अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है। अभी यूके में जो स्टैम्प सिस्टम ख़त्म हो चुका है, अब ई वीज़ा चलता है, बीआरपी वगैरह भी ख़त्म हो चुका है, तो अभी कोई आपको फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा। सो आपको अपनी प्रोसेस स्टार्ट करनी है वीज़ा लगाने की। तो वीज़े के 3 टाइप होते हैं, स्टैंडर्ड, प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी। अगर आपके अच्छा खासा टाइम है तो आप यू कैन अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड वीज़ा, इट विल टेक अराउंड 2 वीक्स 3 वीक्स मैक्स। और अगर नॉर्मल आप प्रायोरिटी वीज़ा लगाते हो, इट विल टेक 1 वीक 7 डेज़। सुपर प्रायोरिटी में आपको 1 डे या 2 डेज़ में आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल जाता है स्पीड पोस्ट से आपके घर। वैसे फ़िलहाल तो ख़त्म हो चुका है वो सिस्टम, वो मेरे टाइम पे हुआ करता था। सो अभी खाली आपको ई वीज़ा की मेल आएगी और आपका सक्सेस हो जाएगा। सो यही चीज़ सोच के कि जो वीज़ा का रिस्पॉन्स टाइम है वो स्टैंडर्ड का 3 वीक्स है, ये सोच के मैंने अपनी फ़ाइल, मेरी क्लासेस से अप्रोक्स 2 महीना पहले अपनी फ़ाइल मैंने एम्बेसी में सबमिट की। दैट वाज अराउंड 18th of August एंड माय क्लासेस वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 13th of अक्टूबर। तो यही सोच के मैंने कर दी, मेरे को कि 2 महीने हैं, हो जाएगा। they want a reasonable thing why you are choosing this course, because they want कि अगर यूनिवर्सिटी गलत स्टूडेंट को गलत कोर्स दे दे या फिर स्टूडेंट को गलत कोर्स दे दे तो इट विल इम्पैक्ट ऑन होल करियर। फिनेंशियली भी लॉस होता है और मेंटली भी लॉस होता है और काफ़ी स्टडी का प्रेशर भी आता है, क्योंकि यूके में जो स्टडी है वो सेल्फ स्टडी बेस्ड सिस्टम होता है। आपको क्लासेस में इतना सीखने नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल बेस्ड कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको प्रोग्रामिंग वगैरह सब आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा। तो अभी इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई अभी दिल्ली एयरपोर्ट से आए और बर्मिंघम एयरपोर्ट पे भाई की फ़्लाइट लैंड हुई थी। तो दोनों एयरपोर्ट का हम क्वेश्चनिंग आपको बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट थे हमारे और कितना टाइम हमें इमिग्रेशन क्रॉस करने में लगा और बर्मिंघम की क्या कुछ उन्होंने क्वेरी की। सो दिल्ली एयरपोर्ट के क्या क्वेश्चन रहे बेसिकली? दिल्ली एयरपोर्ट मैंने पासपोर्ट और ई वीज़ा जो मेरा फ़ोटोकॉपी था वो मैंने दिखाया। वहाँ पर उन्होंने दे हैवंट आस्क्ड मी इवन अ सिंगल क्वेश्चन, they just asked me that what is your purpose of visit, so I told them that I am going on a student visa. सो ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बंदा वो आपका कुछ पर्सनल दुश्मनी भी निकालते हैं आपसे, तो नॉट लाइक दैट कि आपने क्वेश्चन को मतलब आपने जो डॉक्यूमेंटेशन को किस स्टेप में लगाया हुआ है, क्योंकि दे नो कि एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन हो चुके हैं, तो उनके पास सारी रिपोर्ट रहती है। एक बार वो चेक करके आपका पासपोर्ट नंबर डालेंगे या फिर चेक करेंगे पासपोर्ट वगैरह, तो सब उनको विजिबल हो जाता है कि आप किस पर्पज़ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जस्ट वो डबल चेक करते हैं आपसे कि इफ़ यू आर राइट कैंडिडेट, क्योंकि बहुत स्टडी स्कैम हो रहे हैं मार्केट में, तो उससे भी अवेयर रहते हैं, उनको सब पता रहता है। तो उसी हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपका क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। और बस नॉर्मल क्वेश्चन रहे हैं इमिग्रेशन पे दिल्ली पे, और कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे बर्मिंघम पे पूछे, क्योंकि मैं भी बर्मिंघम एयरपोर्ट से आया था। तो बेसिक इमिग्रेशन क्वेरी होती है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे रहना है, किसके साथ रहोगे, अकोमोडेशन आपकी क्या थी, लोकेशन क्या है, यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड भी पूछ लेते हैं कई बार। बी कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्स अच्छे से करना है, आपको एंट्री स्टैम्प दी जाएगी, उसके बाद यू आर फ्री टू मूव इन द यूके। सो बाकी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करना है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट क्या क्या अप्लाई करने हैं, जॉब कैसे मिलेगी, जॉब अप्लाई कैसे करनी है। सो एवरीथिंग आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स हर्ष to explain everything. Thank you. चलो भाई।